खबर मधेपुरा से है, जहां पुलिस ने चामगढ़ निवासी अर्जुन ऋषिदेव हत्याकांड मामले का किया बड़ा खुलासा। मुख्य शूटर सहित 2 गिरफ्तार। दरअसल मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जीतापुर वार्ड संख्या 7 चामगढ़ नहर चौक पर बीते रविवार की रात्रि में हुई अर्जुन ऋषिदेव हत्याकांड मामले मधेपुरा का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने शूटर समेत 2 को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी राजेश कुमार ने बताया कि हत्याकांड के बाद तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए लगातार छापेमारी की गई, जिसमें मुख्य शूटर सहित 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। परिजनों के द्वारा इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ मुरलीगंज थाना में दर्ज कराई गई है प्राथमिक। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बहुत जल्द कर लिया जाएगा गिरफ्तार। इसमें गिरफ्तारी हुई है, क्या खुलासा हुआ है? दिनांक 3/9/23 को शाम में मुरलीगंज थाना अंतर्गत चामगढ़ नहर टोला के पास में एक अर्जुन ऋषिदेव नामक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के पश्चात अनुसंधान में अभी तक ये बातें आई कि मामूली बात को लेकर के एक रास्ता विवाद कह लें या एक भैंस की चोरी की घटना इनके साथ में कुछ दिन पहले हुई थी। तो इनको आशंका थी कि आस पड़ोस के जो लोग हैं इन्हीं लोग इनका भैंस चोरी कर लिए। तो ये इन लोगों को मना करने लगे, उन लोगों को कि इस रास्ते से आप लोग मत आइए जाइए। इसी को लेकर के इन लोगों में विवाद बढ़ते जा रहा था कि अनावश्यक हमें क्यों मना किया जा रहा है इधर से आने के लिए। इस विवाद को लेकर के पहले तो आपस में इन लोगों का झड़प भी हुआ और मारपीट भी हुई, परंतु ये बात वहीं की वहीं रह गई। और इसी बात को लेकर के 3 तारीख को शाम में 3 लड़के मोटरसाइकिल से आए और इनको गोली मार करके वहाँ से चलते बने। इस घटना के पश्चात अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने निर्देशन में इसमें संलिप्त अपराध कर उस 3 शूटर में से जो कि मोटरसाइकिल से सवार होकर के आए थे हमारे थे 2 की हम लोगों ने गिरफ्तारी कर ली है। उन लोगों ने अपनी घटना में इसकी संलिप्तता स्वीकार की और पूरी बातों को भी बताया कि किस कारण से यह घटना हुई है। इसमें और भी अन्य लोगों को नामजद किया गया है। उन लोगों को भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अपना छापामारी अभियान चलाए हुए है। एक और जो शूटर इसमें फरार अभी चल रहे हैं उसके विरुद्ध भी हमारी एक टीम लगी हुई है। बहुत जल्दी हम लोग उसकी भी गिरफ्तारी कर लेंगे। पुलिस पर आरोप लग रहा है कि उसने जबरन उसके शव को रात के अंधेरे में जलवाया है। देखिए, आरोप तो अभी तक जो मुझे जानकारी में है ये आरोप बिल्कुल ही सही है और गलत है। वैसे मैंने इस आरोप का विस्तृत जांच के लिए अपने सदर इंस्पेक्टर को इसमें जांच के लिए दिया हुआ है और वे अपने स्तर से इसकी सारा एंगल से विस्तृत रूप से इसकी जांच पड़ताल करने में लग गए हैं। बहुत जल्दी जांच करके वो अपना प्रतिवेदन भी दे देंगे। लेकिन तत्काल मुझे जो अभी इसमें ज्ञात हुआ कि जिस दिन घटना घटी 3 तारीख के शाम में, उसी घटना के तुरंत बाद पुलिस वहाँ पे गई है और जा कर के शव को पहले तो वहाँ पे वो घायल अवस्था में थे तो उनको वहाँ से लदवा करके गाड़ी पे उनको भेजा गया मेडिकल में, जहाँ पे डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। तत्पश्चात इनको फिर सदर अस्पताल में इनका रात्रि में ही विशेष अनुरोध के पश्चात में इनका पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम के पश्चात पुलिस स्वयं अपनी अभिरक्षा में इनके डेड बॉडी को लेकर के इनके घर तक गई। और इसी बीच में उस क्षेत्र में पुलिस का रेड का भी अभियान चल रहा था। चूँकि मर्डर की घटना हुई थी तो आसपास के बहुत सारे लोग भी वहाँ से डर से हट गए थे कि कहीं उनका नाम ना आ जाए इस केस में। बहुत कम लोग वहाँ पे थे, गांव में मुश्किल से 10-12 लोग आसपास में थे। जैसे ही पुलिस वहाँ पे डेड बॉडी लेके उनके घर पे पहुँची, उनकी पत्नी वगैरह घर पे ही थी। उनकी पत्नी डेड बॉडी देखते ही हताश बेहोश हो गई और उनको दांत वात लगने लग गया। किसी तरह से पानी वानी दे करके उनको होश में लाया गया, लेकिन वो बार बार बेहोश हो जाया कर रही थी अपने पति के शव को देख करके। तो वहाँ के लोगों ने विचार किया कि जल्दी से इस शव का हम लोग दाह संस्कार कर दें, नहीं तो ये महिला उनकी पत्नी भी कहीं फिर आहत होकर के उनके साथ भी कोई हार्ट अटैक या कोई और अप्रिय घटना न घट जाए। तो उन लोग अपना प्लान करने लगे बहुत, लेकिन वो लोग काफ़ी
गरीब स्तर के थे और नहर पे बस करके किसी तरह अपना जीवन यापन लोग कर रहे थे। उनके पास में तत्काल पैसा वैसा भी नहीं था, तो हमारे पुलिस ने ही अपने मानवता का प्रदर्शन करते हुए कुछ 2-4 हज़ार रुपया उन लोगों को दिया सहयोग के ठीक है आप लोग कोई घर में नहीं है, कोई मेंबर रनिंग मेंबर नहीं है, तो हम ही लोग कुछ सहयोग कर दे रहे हैं, आप लोग भी कुछ सहयोग कर करके अपना दाह संस्कार कर लीजिए। उन्हीं लोग आपस में ही कुछ इधर उधर से लकड़ी वकड़ी जो भी मिला इकट्ठा करके और दाह संस्कार वहाँ पे उन लोग किए। लेकिन जैसे ही अगले सुबह लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि 100 का दाह संस्कार हो गया है, तो वहाँ पे लोग जुटने लगे। स्थानीय कुछ नेता किस्म के लोग भी वहाँ पे आए, कुछ मीडिया कर्मी को भी बुलवाए उन लोग, और उन लोगों ने इन लोगों को ये कहना शुरू किया कि 100 को तुम लोग को अभी नहीं जलाना चाहिए था, जला दिया है तो फिर इसका जो मुआवजा वगैरह होता है उससे वो नहीं मिल पाएगा, तो तुम लोग ये बोलना शुरू करो कि पुलिस ने ही अपने जबरन इसको दाह संस्कार करा दिया है, और नहीं तो अगर 100 रहता तो हम लोग रोड पर रह करके धरना प्रदर्शन करते तो आप लोगों को मुआवजा वगैरह सरकार तत्काल देती। तो ये लोग बेचारे भोले भाले लोग होते हैं, ना समझ थोड़े होते हैं, इन लोग समझे नहीं बात को, और जैसे जैसे इन लोगों को पढ़ाया गया बताया गया इन लोगों ने अपना बोलना शुरू कर दिया, और उसी के कारण ये बातें सामने आने लगे कि पुलिस ने जबरन प्रेशर डाल करके उसका दाह संस्कार करा दिया। लेकिन मुझे तो कहीं से ये नहीं लग रहा है कि आखिर इस दाह संस्कार कराने से पुलिस को क्या इसमें मिलना है। पुलिस तो अपने काम में वहाँ लगी हुई थी, छापामारी कार्य में लगी हुई थी, इसमें संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी में लगी हुई थी, परंतु थोड़ा मुझे लगता है कुछ राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से इस तरह से प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वैसे इसका जांच प्रतिवेदन हमारे पुलिस इंस्पेक्टर जल्दी दे देंगे तो पूरी बातें और भी साफ हो जाएंगी। क्या ऐसे लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है? अगर दुष्प्रचार करने की बात अगर साबित हो जाती है तो हम लोग उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई। मधेपुरा से अमीर आज़ाद, TV1 इंडिया न्यूज़।